इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। Hello guys and welcome to my channel Kajal Chobe, and in this video we are going to learn about adverb. What is adverb? An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or another is called adverb. Adverb क्या होता है? जो वर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स स्लोली। इसमें जो वो वॉक्स है वो आपका वर्ब है, स्लोली आपका एडजेक्टिव है। ये विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट, ही ड्रैंक वेरी हॉट कॉफ़ी। इसमें जो ड्रैंक शब्द का यूज़ किया गया है वो आपका वर्ब है और वेरी जो है आपका एडजेक्टिव है। तो इसमें भी विशेषता को बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब आर ऑफ 3 टाइप्स। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। व्हाट इज सिंपल एडवर्ब? इट डिनोट्स टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन। इन सभी चीज़ों को सिंपल एडवर्ब बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ अ वर्क इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? कि वह कार्य किस प्रकार किया गया है, इसी को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। सम वर्ड्स: हाउ, बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, easily, badly, well, etc. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स ऑनेस्टली। वह कैसे काम करता है? ईमानदारी से काम करता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि काम को कैसे किया गया है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, ही वर्क्स स्लोली। वो धीरे धीरे कार्य कर रहा है। तो इसमें जो स्लोली शब्द है वो बता रहा है आपको कि काम कैसे किया जा रहा है, तो ये भी क्या है? एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। द एडवर्ब एंडिंग इन ly जनरली कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो भी शब्द ly से एंड होते हों उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर की श्रेणी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टली दिया है, स्लोली दिया है, बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, ईजिली, एट्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? इट शोज व्हेन डिड द एक्शन टेक प्लेस। इसमें क्या बताया जाता है? कि वो स्थान पर कब प्रयोग में लाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सम वर्ड्स: आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो आर सम वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? इसको भी पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड्स दिया गए हैं: हियर, दियर, नियर, बाय, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, एल्स, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर मैच? आपका मैच कहाँ है? यहाँ पर जो आपका योर शब्द का यूज़ किया गया है, जो यहाँ पर वेयर शब्द का प्रयोग किया गया है वो दिखा रहा है कि आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, इट इज़ हियर। हियर शब्द यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जिस सेंटेंस में ये वर्ड पाए जाएंगे उसे आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट शोज हाउ ऑफन। ये बताता है कि काम को कितनी बार किया गया है, फ्रीक्वेंसी को बताएगा। सम वर्ड्स:
वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी दो बार, थ्राइस यानी तीन बार, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम ऑफन, फ्रिक्वेंटली एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज पंचुअल, वो हमेशा पंचुअल रहता है। तो इसमें जो ऑलवेज शब्द का यूज़ किया गया है वो आपके फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट, शी हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर भी जो आपका ऑलवेज वर्ड का यूज़ किया गया है वो आपका फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री? इसे भी हम कुछ वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, एनफ, सो, मच, जस्ट, ऑफ कोर्स, क्वाइट, रेदर, हार्डली, मच, मोर, मोस्ट, बेयरली एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू इल टू गो टू वर्क। वह व्यक्ति इतना बीमार है कि वह काम पर नहीं जा सकता। यहाँ पर जो ही इज़ के बाद जो टू का प्रयोग किया यानी कि TOO, ये आपको डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ड्स के अंदर में आ रहा है ना TOO, इसलिए क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ रीज़न। व्हाट इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न? इसे भी हम कुछ वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। सो, हेंस, देयरफॉर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। यहाँ पर जो आपका बिकॉज वर्ड का यूज़ किया गया है ये आपके रीज़न को दिखा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाएगा। नेक्स्ट, आई डिड नॉट लाइक हिम सिंस ही हैज़ चीटेड माई पीपल। यहाँ पर जो आपको सिंस वर्ड यूज़ किया गया है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, सो सॉरी। यहाँ पे SINCE सिंस होना चाहिए। तो जो आपका सिंस वर्ड का यूज़ किया गया है वो आपका रीज़न कहलाएगा, इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ रीज़न के अंडर में आएगा। स्लाइड को बनाते टाइम यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसमें सिंस वर्ड गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए SINCE। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन? सम वर्ड्स लाइक श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल ट्रूली हेल्प यू, यानी कि वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगी। तो जो आपका ट्रूली वर्ड का यूज़ किया जा रहा है ये आपके अफर्मेशन को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आएगा। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी। मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो जो आपका यहाँ पर नेवर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो आपके अफर्मेशन को दिखा रहा है, इसलिए नेवर क्या हो जाएगा, आपका अफर्मेशन के अंडर में आ जाएगा और ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ निगेशन। व्हाट इज़ एडवर्ब ऑफ निगेशन? इसे भी हम कुछ वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अफर्मेशन मतलब यहाँ पर सकारात्मक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, पॉजिटिव चीज़ के बारे में, और नेगेशन इसमें नेगेटिव बातें होंगी। इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में पॉजिटिव बातें बताई जाएंगी और एडवर्ब ऑफ निगेशन में नेगेटिव बातें बताई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। रिलेटिव एडवर्ब। व्हाट इज़ रिलेटिव एडवर्ब? इसे भी पहचानने के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और ये सेंटेंस के बीच में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डो नॉट नो वेयर ही वॉज गॉन। इसमें जो आपका वेयर शब्द का प्रयोग किया गया है
वो दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है समझिएगा। आई डो नॉट नो, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ही वॉज गॉन आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया। बीच में कुछ तो यूज किया गया है, वही क्या है आपका रिलेटिव एडवर्ब। और वो शब्द क्या है वेयर। वो आपका वेयर शब्द जो लगा है यहाँ पर, वो दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, उसी को हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो किया गया है। ही विल कम आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, आई कॉल हिम आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया, और जो इसमें व्हेन का यूज़ किया गया है वो आपका रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसके भी कुछ वर्ड्स हैं, वाई, व्हेन, वेयर, नाउ एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव को समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सरप्राइज्ड, प्रश्न पूछ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, तो ये एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वेयर हैज़ शी सीन मी, सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा। इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री क्या कहलाता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या दोष को बताया जाएगा तो हम पॉजिटिव डिग्री उसे कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण यानी कि सामान्य चीज़ को बताया जाएगा, उसके गुण और दोषों को प्रकट किया जाएगा, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु, फिर से समझिए, जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों को आपस में तुलना किया जाएगा। किसी दो व्यक्ति और वस्तु के गुण और दोष की आपस में तुलना किया जाएगा तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को किसी वर्ग या समूह में सबसे उच्चतम या सबसे न्यूनतम दिखाया जाएगा तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष को एक ग्रुप की तरह से हम उसे दिखाएंगे, एक समूह की तरह उसे प्रकट करेंगे, और या तो सबसे अच्छा होगा या सबसे नीचे स्थान पर लाया जाएगा, न्यूनतम स्थान पर रखा जाएगा, तब उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। पॉजिटिव डिग्री में सामान्य गुण और दोषों को प्रकट किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति और वस्तु की तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री में उच्चतम और न्यूनतम समूह में प्रकट किया जाता है। उसे ही हम सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये तीनों बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। फास्ट, देखिए फास्ट क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है, उसको अब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो फास्टर हो जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो फास्टेस्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपको एग्जाम्पल दे दिया, राधा इज़ अ गुड गर्ल, राधा क्या है, एक अच्छी लड़की है, तो जो इसमें आपका गुड शब्द का यूज़ किया गया है ना, ये आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट, आप कंपैरेटिव डिग्री में इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, राधा इज़ बेटर देन सुलेखा। देखिए, राधा इज़ बेटर देन सुलेखा, अब गुड को बेटर में चेंज कर दिया, लेकिन दो लड़कियों के बारे में इसमें तुलना की जा रही है, राधा की और सुलेखा की। यही मैंने बताया है कि जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष की तुलना की जाती है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। जैसे राधा इज़ बेटर देन सुलेखा, यानी कि राधा सुलेखा से अच्छी है। बेटर शब्द गुड और बेटर, गुड आपका पॉजिटिव है, कंपैरेटिव डिग्री में आके बेटर हो गया है। अब सुपरलेटिव डिग्री की बारी, राधा इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। बेस्ट
यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, उसे हम सबसे उच्चतम श्रेणी में रख रहे हैं। इन द क्लास, अब इसमें देखिए समूह की बात आ गई ना कि क्लास में सबसे बेस्ट लड़की कौन है, राधा है। तो पॉजिटिव डिग्री गुड हो गया, कंपैरेटिव डिग्री आपका बेटर हो गया और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो गया। आगे समझेंगे। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। हार्ड आपका पॉजिटिव डिग्री है, हार्डर आपका कंपैरेटिव डिग्री है और हार्डेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट। अब यहाँ पर समझिएगा स्लोली, इसको हम मोर स्लोली क्यों कर रहे हैं और मोस्ट स्लोली क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में। देखिए 2 सिलेबल वर्ड्स जहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे इसमें क्या सिलेबल वर्ड है, स्लो हो गया और ली, इसमें 2 सिलेबल वर्ड है, यानी कि इसको जब बीच में से हम तोड़ सकते हैं तब उसे हम मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं। मोर हम कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं और मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं। नेक्स्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में भी 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, एक आपका ब्यूटी हो गया और दूसरा आपका फुल हो गया। इसे भी हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल बोल देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल बोल देंगे। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में भी 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, इंटेली और दूसरा है आपका जेंट। तो इसे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देंगे यानी मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देंगे यानी मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्रिलियंट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, ये आप बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।